देखिए दोस्तों, अभी जो है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया स्कॉलरशिप चलाई गई है, जिसके माध्यम से आपको जो है 2 लाख रुपए से लेकर जो है 6 लाख रुपए तक जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब इसका जो रजिस्ट्रेशन है इसको शुरू कर दिया गया है। अगर आप 12वीं पढ़ाई कर चुके हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हुए हैं, तो आप जो है इसका जो अंडर ग्रेजुएट वाला स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट भी स्कॉलरशिप है, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो कैसे फॉर्म को फिल करना है, किस तरह से आपको लाभ मिलेगा, आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, सभी जानकारी जो इस वीडियो में कवर किया गया है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो है easy2net.com सर्च करना है। फर्स्ट में जो easy2net.com का ऑफिशियल पोर्टल आपको देखने को मिलेगा, इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में आप देखेंगे तो आपको जो है रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप का जो है लिंक मिलेगा, इसको ओपन कर लेंगे। वैसे इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं। सबसे पहले समझने वाली बात है कि आखिर रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप है क्या। देखिए, ये जो है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा चलाया जाता है, जो कि एक प्राइवेट संस्था है। इसके माध्यम से अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, दोनों के लिए जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे चलाई जाती है। अंडर ग्रेजुएट के लिए 2 लाख रुपए तक छात्रवृत्ति दी जाती है, और आपका पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो है 6 लाख रुपए तक का छात्रवृत्ति यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इसका जो आवेदन है यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि सबसे पहले योग्यता क्या है वो समझ लीजिए, कौन लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपने 12वीं कक्षा पास कर लिया है 60% अंकों के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपने जो है प्रथम वर्ष में नामांकित ले लिया है स्नातक की डिग्री में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वही दोस्तों, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो इसमें बोला गया है कि अगर आपने स्नातक का डिग्री ले लिया हुआ है और आपने पीजी वगैरह में एडमिशन लिया हुआ है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बोला गया है कि वार्षिक जो घरेलू आय है 15 लाख से कम होनी चाहिए, और आपका जो पारिवारिक आय है वो जो है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और भारत के कोई भी नागरिक, मतलब कोई भी स्टूडेंट जो कि एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, यानी कि किसी भी राज्य के जो स्टूडेंट है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग भी मैंने जानकारी दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नीचे आएंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है कि आपका जो है सिलेक्शन कैसे होगा, उसके रिगार्डिंग हम अभी बात करेंगे। यहाँ पे जो है अप्लाई ऑनलाइन के सामने एक क्लिक हियर का लिंक मिलेगा, बस इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो रिलायंस फाउंडेशन का जो ऑफिशियल पोर्टल है, जहाँ से आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, उस पोर्टल पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी प्रोवाइड करवा दी गई है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें जो है 2 स्कॉलरशिप होता है, एक होता है अंडर ग्रेजुएट और दूसरा होता है पोस्ट ग्रेजुएट। तो अंडर ग्रेजुएट की जानकारी यहाँ पे दी गई है कि आपको जो है कितना स्कॉलरशिप मिलेगा। वैसे मैंने सभी चीज़ों को आपको क्लियर करके बताया हुआ है कि अंडर ग्रेजुएट के लिए 2 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पे आप डिग्री करते हैं, प्रोग्राम यानी कि ग्रेजुएशन करते हैं, तो आपको जो है 2 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको जो है 6 लाख रुपए तक का देखने को मिलेगा, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अंडर ग्रेजुएट का ही बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, आप समझ सकते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है, देन आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद इंटीरियर सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपका जो है अनाउंसमेंट होगा, जिसमें 5000 जो विद्यार्थी हैं उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप जो है इस नंबर पे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनका जो सैंपल पेपर है, जैसे कि मान लीजिए इसमें आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, उसका जो सैंपल टेस्ट क्वेश्चन पेपर है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इस तरह से आपका जो है सैंपल टेस्ट पेपर होगा, तो आप इसको चाहें तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको और भी अच्छा तैयारी करने में फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको अप्लाई करना है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग हमने बता ही दिया हुआ है कि आप इंडियन सिटीजन हैं, 12वीं पास है 60% मार्क के साथ। ठीक है, और फर्स्ट ईयर जो है फुल टाइम डिग्री कोर्स आप कर रहे हैं किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, और आपका जो मतलब पारिवारिक आय है 2.5 लाख तक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए क्लिक है टू अप्लाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी होगी। अब आपके सामने जो यहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको बतानी होगी कि हाँ, हमने जो है 12वीं पास किया हुआ है 60% अंकों के साथ, तो यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे जो है 12 जो स्टैंडर्ड परसेंटेज है आपको बतानी होगी, तो 60% से ज़्यादा ही आपका होना चाहिए। देख लीजिए आपका कितना परसेंट है, वो परसेंटेज डालना है। उसके बाद आपका जो डिग्री का स्ट्रीम है, आपको बताना है कि आप डिग्री में एडमिशन लिए हुए हैं, मतलब कि स्नातक का एडमिशन लिए हुए हैं, तो कौन से स्ट्रीम से आप लिए हुए हैं, आर्ट्स है, कॉमर्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, या फिर
क्या है, साइंस है। तो जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि साइट जो है थोड़ा स्लो काम कर रहा है, तो स्लो ही आपको काम करना होगा। हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको डिग्री सेलेक्ट करनी होगी कि आप जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स कर रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिग्री का जो ड्यूरेशन है आपको बतानी होगी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 साल का हो रहा है कि 4 साल का हो रहा है, आपको पता ही होगा। तो आप देख लीजिएगा, अभी बिहार में 4 साल का हो रहा है। अगर आप 3 साल का कर रहे हैं तो 3 साल का, 4 साल का कर रहे हैं तो 4 साल का सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपना जो है जो इन्फॉर्मेशन है, आपने इसके बारे में कहाँ से जाना, वेब सर्च के माध्यम से जाना या फिर कहाँ से जाना, आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आप जहाँ से भी सुने हुए हैं इसके बारे में, जैसे कि यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने जो है यूट्यूब के माध्यम से इसको जाना हुआ है। उसके बाद अपना जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। बेसिकली अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो भी इनकम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2.5 लाख से जो है कम आपका होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करनी है और टिक करने के बाद कैप्चा को फिल करना है और आपको जो है सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने जो है कुछ इस तरह का मैसेज आपको देखने को मिलेगा कि आप जो है स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है और आपको जो है जो भी इंस्ट्रक्शन है उसका जो लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, आपके मेल पे जो है सेंड कर दिया गया है। आपको मेल जो प्राप्त हुआ है उसको आप चेकआउट करेंगे तो आपको जो है यूजर आईडी यहाँ पे मिला होगा जो कि आपका ईमेल आईडी होगा और आपको जो है 1 टाइम पासवर्ड भी यहाँ पे मिला होगा जिसको यहाँ से कॉपी करके, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पे अपना यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड को डालेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी होगी। तो आपके रजिस्टर जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी है उस पर ओटीपी सेंड किया गया है। ओटीपी को आपको यहाँ पे डालनी होगी और उससे पहले जो भी आपका करेंट पासवर्ड है और अपना न्यू पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं, जैसे कि आप पासवर्ड बनाना जानते ही हैं, उस पासवर्ड को डालेंगे, जैसे कि न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ओटीपी आपको मिला है उसको डालेंगे और चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बैक टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से जो है आपको लॉगिन करनी होगी। चलिए मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इनका जो प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशन है आपको देखने को मिलेगा। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करें तो फिर से जो है ओटीपी यहाँ पे गया हुआ, सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू एप्लीकेशन का, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है 5 स्टेप में फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले जनरल जो इन्फॉर्मेशन है आपको भरना है, जैसे कि कुछ जानकारी आप भरे हुए हैं। यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे, मेल है कि फीमेल है। उसके बाद यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के माध्यम से चूज करेंगे। आपका जो है बर्थ कौन सा प्लेस पे हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ पे लिखेंगे। रिलीजन क्या है वो बताएंगे। आपका अदर कोई रिलीजन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मदर का जो है टंग क्या है आपको बतानी है, ठीक है। उसके बाद अदर कोई टंग है तो उसको भी आप बता सकते हैं। उसके बाद आपका नेशनलिटी जो है यहाँ पे इंडियन ही रहेगा। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप किसी प्रकार की विकलांग वगैरह वगैरह हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आप किस प्रकार के विकलांग हैं, ठीक है। इसको मैं टिक कर सकते हैं। विकलांग नहीं है तो नोट एप्लीकेबल करिएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे जो है एड्रेस डिटेल्स आपको भरनी होगी, जैसे कि जो भी आपका करेंट एड्रेस है उसकी जानकारी भरनी है, जैसे कि पिन कोड, एरिया नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री। फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसको आपको फिल करना है। दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे तो सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आपका जो फिजिकल कॉरेस्पोंडेंस है वो आप कहाँ रिसीव करना चाहते हैं, करेंट पर कि परमानेंट पे। तो आपका दोनों सेम है तो कोई भी आप टिक कर सकते हैं, लेकिन आप जहाँ भी चाहते हैं वहाँ आप इसको टिक आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपका फैमिली डिटेल्स है आपको डालनी होगी, ठीक है, कि आपके पास जो है आपको लेकर कितने फैमिली मेम्बर है उसकी जानकारी यहाँ पे भरनी है। चिल्ड्रन जो स्टडी कर रहे हैं फैमिली में, जैसे कि आप हो गए, ब्रदर हो गए या फिर सिस्टर हो गए, उनकी जानकारी यहाँ पे आपको भरनी होगी। देखिए यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन आपको मिलेगा कि आप फैमिली के फर्स्ट पर्सन है जो कि अपना यूनिवर्सिटी अटेंड कर रहे हैं, या फिर सेकेंड पर्सन है जो कि यूनिवर्सिटी अटेंड कर रहे हैं, या फिर थर्ड या फिर उससे मोर है। तो अगर आप पहली बार ग्रेजुएशन आप अपने घर में मतलब फैमिली में आप ही कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी आप अटेंड किए हुए हैं तो फर्स्ट करेंगे। सेकंड है, अगर आपके घर में कोई और ग्रेजुएशन किया हुआ है तो सेकंड कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग हैं तो आप थर्ड भी कर सकते हैं। तो जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप सिंगल पेरेंट के चाइल्ड हैं, तो आप अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आपके माता पिता में से कोई एक का मृत्यु हो गया है, तो हो गया है तो किनका हो गया है, नहीं हुआ है तो यहाँ पे नो करेंगे, और दोनों का मृत्यु हो गया है तो बोथ कर सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो भी आपका फैमिली मतलब इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे डालनी होगी, ठीक है।
तो यहाँ पे देखेंगे आपको जो है ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। ऐड के आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है रिलेशनशिप बताना होगा। तो सबसे पहले जो है आप किनका डालना चाहते हैं, सेल्फ का डालिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपना नाम लिख दीजिएगा, एजुकेशन अपना बता दीजिएगा कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, फिर आपका ऑक्यूपेशन क्या है आपको बतानी होगी कि आप कौन सा काम करते हैं, और आपका जो है एनुअल इनकम कितना है, ठीक है। एनुअल इनकम बेसिकली आप जानते ही हैं कि अगर आपका पढ़ाई कर रहे हैं तो नहीं होगा तो जीरो कर सकते हैं। और आपके घर में जो भी मेंबर हैं उनका आप जोड़ना चाहते हैं, फिर से यहाँ पे टिक करेंगे तो आपका यहाँ पे रह जाएगा। फिर दूसरे लोग का आप जोड़ेंगे कि अपने फादर का जानकारी दे देंगे कि आपके फादर का नाम क्या है, ठीक है, वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आपको बतानी होगी। उसके बाद वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, रिटायर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या है। उसके बाद उनका इनकम कितना है आपको बताना होगा। 2.5 लाख से कम ही रखिएगा, ज़्यादा मत रखिएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको भरेंगे, इस तरह से भरनी है। उसके बाद और किसी का भी ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है अपना जो गार्जियन का कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आपको यहाँ पे डालनी होगी। जैसे कि आपके गार्जियन का नेम क्या है, जैसे कि अपने पापा का नाम लिख सकते हैं, उनका सर नेम क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्या है, उनके साथ रिलेशनशिप क्या है, पापा या फिर मम्मी या फिर कोई गार्जियन आपका है, पापा मम्मी नहीं है तो गार्जियन के रूप में किसी को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बता देंगे कि इनका नाम आप लिखा हुआ है, उनके साथ रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद पूरा अपना एड्रेस भरना होगा, पिन कोड, मतलब इनका एड्रेस भरना होगा, पिन कोड, एरिया नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री भर के आपको जो यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। अब आपके सामने जो है एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पे डालने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपने इंटरमीडिएट कहाँ से पढ़ाई किया हुआ है इसकी जानकारी डालेंगे कि आपने जो इंटरमीडिएट कब पास किया हुआ है, कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है, इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, और आपका जो है यहाँ पे बता देंगे कि आपका मीडियम क्या है, इंग्लिश है कि हिंदी है। उसके बाद स्टेट बताएंगे कौन से स्टेट से आपने पास आउट किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट क्या था उसका, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, और आपने जो है आपका जो कितना मार्क्स था मैक्सिमम और आप कितना लेकर आए हैं उसकी जानकारी यहाँ पे आपको भरनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो परसेंटेज है यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको 10th की जानकारी भरनी होगी कि आप जो है 10th कब पास किए थे, ठीक है। उसका बोर्ड का नाम क्या है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, मीडियम क्या है उसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहाँ से आपने पास आउट किया था, बिहार से कि फिर अलग कोई जगह से। उसके बाद अपना ज़िला यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद आपका जो है कितना नंबर था उसमें, आप कितना लेकर आए हैं वो आपको बतानी है। इस तरह से इसका भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऐड करनी है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी आपका ग्रेजुएशन है उसकी जानकारी आप यहाँ पे फिल आउट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने आर्ट्स से डाल रखा है कि आप जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले डाल को दिखाया, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे चाहें तो इसमें किसी प्रकार का कोई एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके। और भी जानकारी भरना चाहते हैं कि आप जो है कौन से मीडियम से कर रहे हैं, ठीक है, आपका आइटम क्या है, प्रोग्राम का, डिग्री प्रोग्राम का आइटम क्या है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद कौन से इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उसकी जानकारी बता देंगे। फिर अपना स्टेट बता देंगे कौन से स्टेट से आप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत कर रहे हैं, आपका जो है कोर्स कब स्टार्ट हुआ था उसकी डेट भरेंगे, कोर्स का ईयर क्या है, और आपका जो पासिंग ईयर है 2027 ऑटोमेटिकली ले लेगा क्योंकि आपने 4 साल का यहाँ पे डाल रखा है। तो इस तरह से जानकारी भरनी है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। आप चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कोई अवार्ड्स या फिर कोई अचीवमेंट मिला हुआ है उसकी जानकारी आप भर सकते हैं कि आपको जो है कौन सा अवार्ड वगैरह वगैरह मिला हुआ है। हालांकि ये डालना मैंडेटरी नहीं है, आप इसको चाहें तो छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है आपको सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स है आपको अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स का आपको लिस्ट मिलेगा। देखिए यहाँ पे एप्लीकेंट का फ़ोटो अपलोड करना है, एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, अगर आप विकलांग है तो उसका जो विकलांग सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर सकते हैं। फैमिली इनकम प्रूफ आपको देना होगा, 10th का मार्कशीट देना होगा, 12वीं का मार्कशीट देना होगा, एक आईडी प्रूफ आपको देना होगा, और आपका जो भी करेंट इंस्टीट्यूट का इनरोलमेंट प्रूफ है वो आपको देना होगा। जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसका एक एडमिशन रसीद आपके पास होगा, वो आपको देना होगा। तो आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जहाँ भी आपका सबसे पहले आपने फ़ोटो सिलेक्ट किया हुआ है तो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड सिलेक्ट फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको दूसरा यहाँ पे जैसे कि करेंट एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करनी है। तो इसमें बता देगा कि क्या आपको डालनी है, आधार कार्ड है कि वोटर आई डी कार्ड है। आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे और आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करके इसको भी अपलोड कर देनी है। तो इस तरह से जो डॉक्यूमेंट्स आपका है अपलोड यहाँ पे होता रहेगा। इस
इस तरह से अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे आपको शो भी करेगा कि आपने जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हुआ है। चाहे तो उसको डाउनलोड करके या फिर उसको चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि जो आपके पास नहीं है, जैसे कि ये आपके पास विकलांग वाला लगेगा नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। फैमिली इनकम प्रूफ, आय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो फैमिली इनकम प्रूफ में आप देख सकते हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दे सकते हैं। 80 साल का जो इनकम होता है, जैसे कि आपने आय प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है तो उसकी जानकारी आप इसको सिलेक्ट करके आय प्रमाण पत्र यहाँ पे अपना अपलोड करके इसको भी अपलोड कर सकते हैं। और फाइल का जो साइज़ रहेगा मैक्सिमम जो है 2 MB से कम रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो और भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, जैसे कि 10वीं का मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो इस तरह से चलिए मैं फटाफट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेता हूँ। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में देखते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिल रहा है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट इसमें अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं फटाफट अपलोड कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रूफ ऑफ इनरोलमेंट एंड करेंट इंस्टीट्यूट का जानकारी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन मिलेगा। बोनाफाइड आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो फ्री रिसिप्ट अपलोड कर सकते हैं। तो बोनाफाइड आप अपने इंस्टीट्यूट से बनवा लीजिएगा जहाँ भी आपका एडमिशन है, या फिर आप चाहें तो फ्री रिसिप्ट बनवा कर यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो 2 ही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। इसको भी यहाँ पे चूज फाइल करके अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाने के बाद अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन का प्रीव्यू है आपको देखने को मिलेगा। आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आप चेकआउट कर लेना कि आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है वो जानकारी सही है कि नहीं। अब यहाँ पे लास्ट में जो है आपको एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जैसे ही एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे तो आपका जो है फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद इसका जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, सबसे पहले आपका जो है एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो है इंटीरियर सिलेक्शन होगा, उसके बाद अनाउंसमेंट किया जाएगा जिसमें 5000 जो है छात्रों का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद उनको जो है अगर वो अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनको जो है 2 लाख रुपए, और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उनको जो है 6 लाख रुपए तक का यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा जो स्कॉलरशिप चलाई जा रही है उसके लिए आप कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, किस तरह से आपका सिलेक्शन होता है और किनको जो है कितना स्कॉलरशिप दी जाएगी। मैंने ऑलमोस्ट सारा जानकारी क्लियर करके बता दिया है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जानकारी देने की कोशिश की जाएगी।